समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे, मन में काशी राम जी अमर रहे अमर रहे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो युवाओं को कहा है कि मैं घर घर एक एक नौकरी दूंगी, तो बहन जी ने जो भी वादे किए हैं वो वादे आज तक पूरे हुए हैं और पूरे आगे भी होंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मोदी जी ने जो वादे किए हैं, युवाओं के साथ जो छल किया है, आज नौकरी नहीं मिल रही है, आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं कोई सुरक्षित है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है, तो केवल परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहता था। हमने 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार देखी, मैंने खुद देखा, एक सेक्टर का आदमी और अगर कोई महिला घर से निकलती थी तो उसको सुरक्षा महसूस लगती थी कि हम आज महिला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में चल रहे हैं। और आज देखिए आप, आज हम लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, आज सड़कें सही नहीं है, आज जाके महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि मंत्रियों के लड़के, एक किसान जो हमको खाना खाने के लिए देते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उन किसानों पर गाड़ी चलाकर उनको पैसा देके उनका ईमान बेचना चाहते हैं। आप देखिए, उनका ईमान खरीदने की बात कर रहे हैं, ये तो उनको सरेआम गुंडागर्दी है। माननीय बहन जी को देखिए आप, किसी मंत्री पर अगर एक आरोप होता था तो बहन जी ऐसे निकाल देती थी, वो कहती थी मुझे सत्ता से मतलब नहीं है, मेरी जनता सुरक्षित रहे, जनता में जनता का कायम राज रहे। और आज मोदी जी के मंत्री जी के लड़का आज आठ किसान मार दिए। और आज तक जो मीडिया हो, मैं सभी सब बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर न्याय मिले और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका दायर की जाए और उनको ससम्मान उनका जो भी सही निर्णय है वो दिया जाए। अभी जो योगी जी की सरकार है जी, वो सरकार में क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितनी तरह वो सरकार काम कर रही है? जी सर, मैं अभी इस समय योगी जी की जो सरकार है, केवल मैंने नाम बदलने पर काम देखा है। वो कहीं यहाँ से आप नाम बदलिए, जिला बनाने का काम ने किया। जिला बनाने का काम केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, बाकी किसी सरकार ने आज तक जिला नहीं बनाए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केवल उद्योगपतियों के लिए काम किया है, केवल बिल। और उन्होंने जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने अडानी अंबानी के लिए काम किया है। आप बता दीजिए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, मैं देश की जनता से सवाल पूछता हूँ कि आप बताइए कि महंगाई इन्होंने 100 दिन में कही थी मैं कम कर दूंगा, कि आज कम हुई? ये कहते थे मैं अगर मैं 100 दिन में महंगाई कम न कर पाऊँ मैं सरकार छोड़ दूंगा। तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर देश नहीं चला पा रहे हैं तो इन युवाओं को मौका दिया जाए और आगे जैसे केजरीवाल ने अपनी सरकार इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा था, अगर आप में हिम्मत है दोबारा चुनाव लड़िए। पर हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पीएम बनेंगी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश की 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं आदरणीय बहन जी से आशीर्वाद लेते हुए मैं कायम रखता हूं कि बहन जी इस बार युवाओं को मौका दें। युवा जान, एक एक युवा हमारे जो खड़े हैं ये जी जान से लग जाएंगे। युवा मानवा साहब ने युवाओं को बढ़ाने का काम किया था। 2022 का जी, आप अपनी तरफ से किस तरह का काम कर रहे हैं कि 2022 में बहन जी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिले? मैं सबसे पहले मैं गाँव जाता हूँ। गांव में जो हमारे बूथ सेक्टर बनाए गए थे, सबसे बड़ी कमी ये रह गई है कि हमारे जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो अभी केवल इतनी सी बात पर डाइवर्ट हो गए थे कि जो आने वाले पहले जो विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, वो बनने के बाद कई बार गांव नहीं गए और उनकी केवल छोटी छोटी सी वे है मांग है कि मंत्री जी हमारे यहाँ नहीं आते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, थाने कचहरी में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। तो साहब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर व्यक्ति के साथ दिन और रात जब मुझे फ़ोन करता हूँ, मैं क्लिनिक चलाता हूँ साहब, वर्तमान में मैं डॉक्टर हूँ साहब। मैं आपको ये बता दूँ, मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं कई बार तो निःशुल्क कैंप लगाता हूँ, कई लोगों को जाके उजागर करता हूँ और आदरणीय बहन जी की विचारधाराओं से जोड़ता हूँ कि बहन जी ने देखिए आप सफाई कर्मी की भर्ती की थी तो आज उनको 28,000 मिल रहे हैं और बहन जी ने अभी कह दिया कि मैं जो भी करूँगी
वो केवल देश हित के लिए करूंगी। तो मुझे विश्वास है आदरणीय बहन जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो गुंडे माफिया जो बचे हुए हैं, जो मंत्री हों चाहे विधायक हों चाहे सांसद हो, इतिहास गवाह है अच्छे अच्छे नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया था। आदरणीय बहन जी से कोई नहीं है, इसलिए योगी जी भी अपनी कमर कस लें कि 2022 में बहन जी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। ये आनी नहीं, ये तूफान है, ये आनी नहीं है, ये तूफान है, जल जला आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये बहन जी है, बहन जी की सरकार आएगी। भाजपा वाले ने ओवैसी और चंद्रशेखर को लगाया है बसपा के वोट को काटने के लिए, लेकिन बसपा को वोट इतना मजबूत है, चाहे 10 ओवैसी आ जाए चाहे 10 चंद्रशेखर आ जाए, एक भी वोट काटने वाला नहीं है। गांव-गांव में हम लोग सब होशियार हैं। सपा भी दावा करती है ना बहुजनों के उनको वोट मिलेंगे करके। 2007 में जिस तरह से फुल बहुमत आया था, क्योंकि बहन जी के किया हुआ काम आपको मालूम है। जो प्रधानमंत्री योजना का मकान मिला है वो 6.5 लाख के है, जबकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूरा मकान सब गरीबों के, अमीरों के, हर समाज के फ्री में दिया है। इस तरह से कोई स्कीम भाजपा वाले ने नहीं लाए है। अब ये ऐसी लहर है कि हम लोग बदला लेने वाले हैं, अपने वोट से बदला लेने वाले हैं, बहन जी के मुख्यमंत्री बनाकर बदला लेने वाले हैं। तो लेकिन कहीं तो भी ये भी दावा किया जाता है कि ईवीएम मशीन में झोल होने की वजह से, ईवीएम मशीन में गड़बड़ होने की वजह से बीजेपी हर बार चुन के आती है। इस बार अभी अगर वैसा होता है कुछ नहीं हो पाएगा। इस बार मशीन काम करने वाली नहीं है। आप कितने % दबाओगे, वोट 70% से ऊपर डलेगा। इस बार वो जीतने वाली नहीं है। पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये माननीय बहन जी ने जो रैली बुलाई है, ये देखकर विपक्षियों के होश उड़ चुके हैं और आने वाले समय में माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं कह रहा 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मैं मेरठ से हूँ, जितेंद्र बोध। माननीय बहन जी को इस बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। जिस प्रकार योगी के जो मंत्री हैं उन्होंने किसानों के साथ अत्याचार किया। लखीमपुर से मैं बिलोंग करता हूं, मैं देखता हूं हमारे पिताजी भी एक किसान हैं। हमारे वहां किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चलाकर मंत्री ने अपने बेटे को नेपाल भगा दिया। और एक शाहरुख खान का बेटा जिसे थोड़ा सा ड्रग पकड़ा गया, उसको मैटर को मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, लेकिन मीडिया भी जो सच है वो नहीं दिखाना चाहती है। मीडिया ने आज मंत्री के जो बेटे हैं उस पर सवाल नहीं करते हैं और उस किसानों के ऊपर सवाल करते हैं। कहते किसान भिड़ने गए, वीडियो हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं। किसान अपने आंदोलन कर रहे थे, खड़े थे और गाड़ी लाकर उसने किसानों के ऊपर चढ़ा दी। किसान की हत्या हो गई, जिसमें एक भाई वो भी है जिसकी 2 बहन जवान है। उस भाई और बहन पर क्या गुजर रही होगी उन भाई के दिलों पर इसमें। और हमारे माननीय जो सांसद साहब, उनको जाने से रोक दिया जाता है, घर में नज़रबंद करके वहाँ पे पुलिस का घेरा कर दिया जाता है। ये योगी की तानाशाही बहुत चल चुकी। अब बहन जी उत्तर प्रदेश को संभालेगी, जनता खुशहाल होगी, किसान खुशहाल होगा, बहन जी का राज आएगा, जनता मुस्कुराएगी। योगी राज में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आग की लपेटे में जल रहा है, इससे प्रदेश की जनता पूरी तरह से बीजेपी को हटाना चाहती है और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारों की, छात्रों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक आस है। उनके राज में कानून का राज कायम था, बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज साथियों ये जो विशाल जनसमूह उमड़ा था, इससे जो बीजेपी और सरकार में बैठे लोग हैं, इनके जो हवाई हो गए हैं सारे लोग। ये अभी रोड से लोग निकल रहे थे, लोगों को पसीने आ गए हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश में 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके इस प्रदेश को खुशहाल बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं लखनऊ के ही मोहनलालगंज विधानसभा का रहने वाला हूँ सर। हमारे गांव में करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बनवाया गया था जब सपा की सरकार बनी थी। पक्का रास्ता बनवाया गया था सन 2012 में। उसके बाद सन 2014 में वहाँ से कौशल किशोर भाजपा से सांसद हुए, शिलान्यास उसका सन 2012 में हुआ उस रोड का। उसके बाद सन 2014 में जब वो सांसद बने तो सन 2015 में उन्होंने फिर से उस रोड का उद्घाटन किया अपना पत्थर लगवा के। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दूसरी पार्टियों के द्वारा, दूसरे जो है जनसमूहों के द्वारा जो कार्य किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उस पर पर्दा लगा के अपना जो है नाम लिखा दिया गया और कुछ उन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का कार्य किया है। शहर में मेट्रो भी तो नजर आ रही है ना। तो मेट्रो सर अखिलेश यादव की सरकार में बनी थी। बहन जी की बहन मायावती जी की जो है जब सरकार थी तब उस जो है प्रस्तावित हुई थी और जो अखिलेश यादव जी ने उस पर निर्माण करवाया। और जब उद्घाटन करना हुआ तो आदित्यनाथ जी आके उन्होंने उद्घाटन करके सारा क्रेडिट ले लिया। वैसे स्टेडियम में हुआ
बहन जी के जो है कार्यकाल में जो है पास हुआ था उसका जो है निर्माण, और अखिलेश यादव जी ने बनवाया और योगी जी आए उसका नाम बदल के क्रेडिट पूरा ले लिया। योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में यही किया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का कार्य किया और कोई कार्य नहीं किया है, नया कार्य कोई नहीं किया जिससे कि जनता को फायदा हो, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जनता को परेशान करने का कार्य किया है। सन 2022 में जनता परेशान नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की सरकार में। योगी जी ने शहरों के नाम तो बदले हैं। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से वही बस यही तो किया है उन्होंने यही किया, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का कार्य किया है, बस यही उनके लिए विकास है। और जनता जानती है कि विकास क्या होता है। बहन जी यही इस पार्क में खड़े होके, बहुजन समाज के ही लोग यही इस पार्क में खड़े होकर कहते हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया। अरे आप लोग देखते नहीं बहन जी ने क्या क्या किया है? योगी ने जो कुछ किया हो दिखाइए आप, जो दिखता हो किसी को। नाम रखने का अधिकार निर्माणकर्ता को होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि हम शासन में आ गए, घोषणा किसी ने की, हम उसका नाम बदल लें। अरे वो बताएं अगर देश प्रदेश में कुछ किया है। बीएसपी ने कई यूनिवर्सिटी बनवाई, तमाम महाविद्यालय बनवाए, तमाम अम्बेडकर ग्राम बनाए, तमाम बिजली घर बनाए। बीएसपी का विकास आज भी दिख रहा है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तमाम तहसीलें बनाई, उन्होंने तमाम शिक्षा की योजना चलाई, और ये लोग तो नकल कर रहे हैं। इन लोगों ने तो स्कॉलरशिप भी खत्म कर दिया। इन लोगों की सरकार में क्या हो रहा है, एडमिशन की डेट जारी है, स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो गई। ये क्या कर रहे हैं शिक्षा के साथ? ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ देश की प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। 2017 में माननीय योगी जी को कौन जानता था? दूसरा चेहरा सामने लाए और फिर पता नहीं किस मठ में से बाहर निकल कर आकर सीएम बन गए। तो ये नहीं होता। अगर हिम्मत है तो चेहरा सामने कीजिए। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये बैरुपये हैं। विकास नाम की इनके पास कोई चीज़ नहीं है। मदारी वाला खेल खेलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। 2 किलो गेहूं में जनता को बहला रहे हैं, यही जनता का भविष्य है। आज जैसे मैं ललितपुर से हूँ, विधानसभा महरौनी से, आप ही बताएं, आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस तरह से युवा, नौकरशाही, सारे के सारे लोग, किसान, मजदूर, सभी के सभी लोग पटरी पर हैं। आज इन्होंने देश को कटोरा पकड़ा दिया है। आज ये बताइए, कहीं भी आज तक देश में, मुझे तो नहीं ऐसा लगा, मैं भी 52 ईयर का हो गया हूँ, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कहीं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जिसने ये कहा हो कि कोई रोग आ जाए तो ताली बजाएं और थाली बजाएं, इससे रोग भागता है क्या? और आज नाम बदलने से विकास हो जाएगा। आज आप देखें मिट्टी के तेल कहाँ गया, आज आप मीठा तेल देख लें, 55 रुपये से लेकर के कहाँ पहुँच गया। सरसों का तेल 250 रुपये किलो पहुँच गया। आज आप महंगाई की दौर को कहाँ जाएंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं? आज आदमी, किसान ने जो डीएपी की बोरी थी वो 50 किलो की थी, आज उसको 45 किलो कर दिया है। सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से डैमेज कर दिया है, पूरी तरह से इस जनता के लिए ध्वस्त करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पास वरना कोई एजेंडा है। धर्म, सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा और कुछ नहीं। यदि कोई सच्चाई की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ अकेले ले दे करके उसके पास एक ही नारा है कि तुम पाकिस्तानी हो या आतंकवादी हो, या भी हाल विरोधी घोषित करके आपको खत्म करवा दिया जाएगा। इसके अलावा और उनके पास कोई चारा ही नहीं है। आज सारा का सारा बेरोजगार, पूरी मीडिया, पूरा का पूरा देश देख रहा है। लेकिन चूंकि आज के स्तंभ, चौथे स्तंभ को जिस तरह से उन्होंने खरीद रखा है, और ये एक खामियाजा ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं भोगेगी। यदि जो लोग, आप लोग जो भी सहयोग कर रहे हैं उनका हृदय से स्वागत है लेकिन आज जो लोग जो गोदी मीडिया का काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल ये निश्चित है, इस देश में जब जब भी तानाशाही की सरकार रही उसका अंत हुआ है। इसमें किसी ने कहा है, ना सदा काऊ की चली नहीं, ना सदा गठरियन दाम, ना लंका में रावण रहे, ना अवधपुरी में राम। ये तो योगी और मोदी कहाँ से आएंगे? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर मैं बताता हूँ सर कि विकास किसे कहते हैं। सन 2007 में जब सर बसपा की सरकार बनी थी तो सर जो है मोहनलालगंज में हमारा विधायक नहीं बना था, बसपा से विधायक नहीं था। फिर भी बहन कुमारी मायावती जी ने जेल का निर्माण विधानसभा मोहनलालगंज में करवाया था, उसको जो है विकास कहते हैं सर। वहाँ पे विधायक नहीं होने के बावजूद जो है जेल वहाँ पे बनवाने का काम किया था। और जो है अभी वर्तमान में जो है सपा का वहाँ पे विधायक है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करता है। सड़कें बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई हैं सर। अब जो है कुछ नहीं होने वाला इस सरकार का। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प हमारे पास, बहुजन समाज पार्टी। हमारी सरकार में पूरा मोदी जी से 1000 गुना काम ज्यादा होगा, 1000 गुना, कि हर नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल एकदम ये गंदगी साफ कर दी जाएगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये ललकार के साथ ये महाकुंभ ने बता दिया है आज की 9 अक्टूबर की रैली ने
कि बिल्कुल हमसे आगे कोई है नहीं, बहन जी से आगे कोई है नहीं, सब फेल, बहन जी पास, और पूरे देश में प्रधानमंत्री चंद दिनों में बन के दिखाएंगी। अभी आने वाले वक्त में ये होगी ललकार, नौजवानों की ललकार है, ये नौजवानों की ललकार है। शिक्षक का रेप हुआ है ना, शिक्षक का रेप हुआ है, एक 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ये उनकी बेटियां हैं, हमारी बेटियां नहीं है, कूड़ा कचरा है हमारा, है उनको हमारे कूड़ा कचरा लगती हैं बेटियां। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इस सरकार ने वो थैले बांटे हैं ना राशन की दुकानों पर, मिनिमम एक थैले का कितना रुपए होगा, 5 रुपए होगा ना, इसने उस कंपनी को कितना अरबन खरबन रुपए दिया होगा। अगर वही अरबन खरबन सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपए भी डालता ना, तो आज गरीबों के दिल में सुकून होता कि नहीं होता। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब 2007 में हमारी मैडम जी का राज था, तो आज भी सड़कें हमारी जैसी की तैसी हैं, नल भी जैसी की तैसे हैं। लेकिन एक बात है, आज की सड़कें देख लो और अब की उस दिन की सड़कें देख लो, आज की सड़कों में क्या 2 दिन महीने नहीं हुए, गड्ढा बन गया, ये हो गया, बे हो गया। यही है सरकार, बस कूड़ा कचरा है और कुछ नहीं है। बस यहीं हम सीतापुर से आए हैं, इसलिए मैं बस सिर्फ 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। जब से आपने यहाँ पे परसों से जो माहौल यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जो पहले का टाइम था कि मतलब ये लोग जैसे काम कर रहे थे, आज से तो संदेश चला गया कि अब हिंदू मुस्लिम पे जो राजनीति चल रही थी वो बंद हो गई। और जो बहुजन समाज पार्टी है 250 प्लस सीटें ला करके यूपी में सरकार बनाएगी। और बस किस तरह से उसके लिए काम करने वाले हैं? देखिए, हम लोग जितना भी कर सकते हैं, ठीक है, हम युवा लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। बाकी पार्टी का जो भी निर्देश आता रहेगा, हम लोग उसी हिसाब से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ठीक भाई। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस सत्ता परिवर्तन होगा अब की बार में। और अभी तक बीएसपी से में आपने कितने लोगों को जोड़ा है? देखिए, हम लोग गांव स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जोड़ने हज़ारों की संख्या में हम लोग बूथ कमेटी बना करके लोगों को डायरेक्ट जोड़ने का काम करते हैं। और मीडिया होती नहीं वहाँ पे, हमारे पास संसाधन है नहीं। तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि हमारे गांव में अब 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदने वाला हमारा जो वोटर है उसके पास व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग डोर टू डोर जा करके अपना काम करते हैं, उसी को बताते हैं अपना जो भी कुछ है, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश बहन जी का मिलता है और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है उनका मिलता है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे उसको उतारने का ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे अभी जो सत्ता में है बीजेपी, जो पक्ष सत्ता में है, तो बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर किस तरह का काम किया? देखिए, लोगों का कहना है कि शहर में भी चाहिए उस तरह से। नहीं, देखिए ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हुआ है? नहीं, देखिए, बीजेपी ने जो बीजेपी यहाँ करती है वो गाँव में भी करती है। बीजेपी का दोहरा चरित्र रहता है, ठीक है। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाइए, दलित मुस्लिम को लड़ाइए, दलित ब्राह्मण को लड़ाइए, मुस्लिम ब्राह्मण को लड़ा दीजिए, तो ये लोग अपना हित जहाँ पे इनका हित दिखेगा ये उसके साथ में रहेंगे। ये इनको इंसान और इंसानियत से कोई मतलब नहीं। आपने अभी देखा लखीमपुर में क्या हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है, कुल मिलाकर के जब तक हम लोगों के पास विकल्प अभी नेक्स्ट जो 2022 का विकल्प हम लोगों के सामने है, वो बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह से अभी पार्टी में कुछ ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ है, जी, तो क्या वाकई में लगता है ये संतुलन बना रहेगा? देखिए, ब्राह्मण जो माननीय बहन जी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन करवाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ पदाधिकारी भी बन गए। देखिए भैया, ये जो है ब्राह्मण सम्मेलन कोई आज से नहीं हुए हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन 2005 से कंटिन्यू हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सम्मेलन नहीं है, हम उसको ब्राह्मण सम्मेलन कहें या कुछ सम्मेलन कहें, हम लोग भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं। ब्राह्मण खाली ब्राह्मण ही नहीं, हम लोग पूरे 100% पॉपुलेशन को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में। अब हम लोग अपना विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं। अब हमारा कोशिश ये रहता है कि हमारे साथ लोग जुड़ें। यदि 2022 में बहन जी फिर से सत्ता में आसीन होती हैं, तो हमारा पर्सनल बात है कि जो है कि उत्तर प्रदेश में जैसे 2007 से 12 तक शासन चला, उसे कहीं बेहतर चलाने का काम करेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? अभी आपने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मणों के जोड़ने की बात, बहन जी ने कहीं ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया अभी तक, न करवाया। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे उत्तर प्रदेश सरकार के और अच्छे अधिवक्ता हैं इस देश के, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है ये। प्रबुद्ध, अपने को जो भी प्रबुद्ध समझता है उनको जोड़ने की बात बहन जी कर रही हैं। और रही ब्राह्मण की या और वर्ग की, ब्राह्मणों की ले लीजिए, तो ब्राह्मण आज से थोड़ी ना है। मानवर कांशी राम साहब के मिशन के साथ थे ब्राह्मण, रामवीर उपाध्याय जी या उसके पहले तमाम नाम हैं जो ब्राह्मणों के नाम है हमारे साथ रहे।
लेकिन हमारे साथ वो लोग हैं जो सामंतवाद के विरोधी हैं, जो दलित, शोषित, वंचित समाज की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, उनका हमारे साथ समावेश है। उनका नहीं है जो लखीमपुर खीरी में लोगों को रौंद देते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। वो चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग का हो, ठाकुर का हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हमारे यहाँ बहन जी के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ना ऐसे लोग हमारे यहाँ टिक पाते हैं। ये है बहुजन समाज पार्टी। और एक सवाल अभी पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था कि सरकार के बारे में। सरकार एकदम तय हो गई, अभी कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि ये गुंडों की सरकार है। लोग डर रहे हैं, जनता एकदम डरी सहमी हुई है। लोग अधिसूचना की जानकारी ले रहे हैं। जिस दिन अधिसूचना जानकारी हो जाएगी ना, उस दिन लोग रोड पे आ जाएंगे। एकदम उग्र है जनता। जिसके घर में एक लीटर तेल जाता था कड़ुआ का, गांव में, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, या शहर में भी, ज़्यादातर परेशानी शहरों में भी ऐसा नहीं है। ये लोग तो रोज़ खरीद के खाने लोग, हम लोग तो किसान हैं। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ सब्जी और गेहूँ, चावल, तेल पैदा कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आज भी जो लोग गांव में हैं या शहर में हैं, जो 1 लीटर खरीदता था, आज वो पौवे में खरीद रहा है, डिब्बा लेके जा रहा है। एक पौवा खरीदता तो जो है 50 रुपये देता है। एक टाइम की सब्जी नहीं हो पाती है। 300 रुपये कमाने वाला आदमी, जिसकी रोजी रोटी हफ्ते में 4 दिन लगती है, 4 दिन में 800 रुपये कमाने वाला आदमी, वो कैसे सब्जी खरीद पाएगा? कैसे सब्जी खरीद? लोग आक्रोशित हैं, जनता एकदम आक्रोश में है। अधिसूचना की जानकारी ले रही है। जैसे अधिसूचना की जानकारी हो गई जनता की, आप जाइएगा गाँव में, पूरे प्रदेश में टहलिएगा, एकदम जो है बीएसपी मय होगा उत्तर प्रदेश। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने जा रही है जनता यहाँ की। एकदम ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय और मुस्लिम, बैस, इससे नहीं होगा चुनाव। यहाँ जनता उग्र है एकदम। बस इनका जो है गुंडाई के नाते थोड़ा सा दबी हुई है, डर रही है कहीं एक्सीडेंट ना करवा दे, मरवा दे। अभी मैं आया हूँ यहाँ सुल्तानपुर चल करके, पता चलेगा कि कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी मेरी एक्सीडेंट करवा दे, डर है ये। लेकिन क्योंकि हम लोग अगर डर जाएंगे तो देश आज़ादी नहीं होता। अगर हमारे जैसे ऐसे नौजवान डरते रहते तो देश आज़ादी नहीं होता। लेकिन अब डर के आगे जीत है, जो एक अभी को हम सब में लिख करके आता, डर के आगे जीत है। उसी डर के आगे, जीत के आगे कि हम लोग उम्मीद लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। और ऊपर वाला है, वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, ऊपर वाला है, वो चाहेगा जिसको इज्जत, जिल्लत और ज़िंदगी मौत देगा। इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। और शेरनी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, इसको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये देखिएगा। युवाओं के लिए आपने भी बयान किया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हर रैली में ये बात कही थी कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आज रोजगार देने की बजाय वो रोजगार छीन रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम युवा लोग, मैं MBA पर क्वालिफाइड हूँ और किसानी पे डिपेंड हूँ, किसानी भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं विलेज गांव से आता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज जो हमारे भाई भतीजे जो लोग दिन में काम करते थे, आज हम लोगों को रात में भी काम करने की नौबत आ गई है। ये जो छुट्टा जानवर हैं, इसकी इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है कि रात हम लोग जग के, आज हम लोग रैली में रात में जगह हैं। ऐसा नहीं कि आज पहले दिन जगह हैं, हम लोग डेली जगते हैं। दिन में काम करते खेतों में और रात में उनको जानवरों को रखाते कि मेरा फसल ना खा जाए। और उसके बावजूद भी जब फसल होती है तो जो रेट होता है, रेट 1900 रुपये है धान का, और वहाँ पर हमको मिलों में, मंडियों में 1200 रुपये में, 1300 रुपये में धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ और मैं इस सरकार को ये भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि युवा पूरी तरह से मन बना चुका है माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज बहन जी ने अपनी स्पीच में ये भी कह दिया कि मेरा पूरा जो उद्देश्य है पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का है। मैं इस बयान से माननीय बहन जी के बहुत प्रसन्न हुआ हूं और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के इस बयान से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का युवा बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही पूर्ण बहुमत से, मैं आपको ये आशा विश्वास दिलाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने जिस वक्त शहर में आपके प्रवेश किया तो हमें कई जगहों पर ऐसे बोर्ड दिखे जहाँ पर लिखा था 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं मिला। रोजगार खत्म हुआ है, इस सरकार में रोजगार खत्म हुआ है। रोजगार मिलने की कोई आप बताइए, कोई एक भी नौकरी जो उन्होंने निकाली हो वो सफल नहीं हो। लेकिन जगह जगह पर बोर्ड तो ये बोर्ड लगे, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी पैसे का, मैं आपको बता दूं, सरकारी पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। अगर ये पैसा गांव में लगा दिया जाए तो गांव का भला हो सकता है, लेकिन इन्होंने इस जनता के पैसे को दुरुपयोग करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। एक इन्होंने कहा था
कि हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आप बताओ, इतने लोग खड़े, किसी के 15 लाख रुपए आए भैया? नहीं आए। किसी के आए? 15 पैसे भी नहीं आए। ये लोग झूठ बोलने वाले। जो अमित शाह जी से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप तो कह रहे थे 15 लाख रुपए आएंगे, तो वो कहते हैं कि ये वो राजनीतिक जुमला था। ये जुमला फेंकने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा सच के साथ हैं। जो कहती हैं उससे ज़्यादा करके दिखाती हैं। बहन जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गाँव का सीसी मार्क करूँगा। माननीय बहन जी ने अम्बेडकर गांव घोषित करके, क्योंकि मैं भी अम्बेडकर गांव घोषित जो है उससे आता हूं, मेरे गांव में पूरी नालियां पक्की बनी है, पक्के मकान बने हैं। मेरे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली आई है। सड़क, पानी व्यवस्था सब कुछ बहन जी ने दिया है। बहन जी के शासनकाल की जो रोडें बनी हुई हैं वो वाकई बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आज तक उसमें गड्ढे नहीं हुए। और आज की जो सड़कें बन रही हैं उसमें 2 महीने बाद सड़कें में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है ये पता ही नहीं लगता है। और जो सरकार कहती है कि मैं गड्ढा मुक्त सड़क कर रहा हूँ, मैं आप चले जाइए किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य जिले में चले जाइए, आप किसी भी जिले में आपको अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी। कानून व्यवस्था के नाम पर जो आप बताइए, पूरे भारतवर्ष में ये पूरा हिंदुस्तान जानता है सबसे बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज कहा जाता है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है। आप बताओ, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मण समाज सुरक्षित ना हो, उस प्रदेश में कोई और सुरक्षित रह सकता है क्या? बताओ आप लोग। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हो रहा है, ये सच्चाई है। ब्राह्मण समाज में अगर अपराधी है, अपराधी को सजा दी जाए तो मैं उसका विरोध नहीं करता। विरोध करता हूँ कि भाई आपने अपराधी को सजा दी, ठीक है, अच्छी बात है, बहन जी भी देती है। लेकिन आप बताइए, खुशी देवी का क्या विरोध, क्या गुनाह था? उसकी एक दिन पहले उसकी शादी होके आई, खुशी दुबे की एक दिन पहले शादी होके आई और उसको दूसरे दिन उसको उठा लिया जाता है। उसका क्या दोष हो सकता है आप बताओ? छोटे छोटे बच्चों को जेल में बंद कर दिया जाता है, उनका क्या दोष है? अपराधी को सज़ा दो, ये कानून में भी देना चाहिए, बाबा साहब के संविधान में भी है। आप आरक्षण संविधान के तहत सज़ा दो, लेकिन आप बेगुनाहों को आप परेशान कर रहे हैं। दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, ये क्या है? दलितों पे अत्याचार तो आम बात है। दलित पीड़ित जो पिछड़े वर्ग के ये तो सताए जा रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लिए, जिस प्रदेश में ब्राह्मण समाज सुरक्षित ना हो उस प्रदेश में कोई भी समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। ये मेरा मानना है निजी। सर, जैसा कि हमारे प्रबुद्ध महोदय ने बताया, हमारे ब्राह्मण समाज के भाई ने बताया कि इन्होंने एकदम कतई बिल्कुल बहुत शत प्रतिशत बताया है। माननीय बहन जी के द्वारा जो सम्मान सर्व समाज को मिला है वो आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी में जो आज तक सम्मान मिलता है और मिलता रहा है, इसका कोई गवाह आज तक कोई नहीं दे पाया। और रही बात ये मोदी सरकार जुमले वाली सरकार कहते हैं ना कि आज हम राशन बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि हम हर 15 दिन बाद पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, हर 10 दिन बाद हम डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, हर 10 बढ़ाने को पैसे लग रहे हैं ना, बांटने को पैसे लग रहे हैं, श्रीमान जी। और सिलेंडर पे कितना पैसा बढ़ा रहे हैं? सिलेंडर पे कितना पैसा बढ़ा रहे हैं? ये सिलेंडर के कहाँ से जा रहा है? आप हमें दे रहे हो, राशन दे रहे हो, लेकिन उसकी कटौती करके वहाँ दे रहे हो आप हमसे। इसका कोई जवाब दिया गवर्नमेंट ने आज तक? किसी के पास मीडिया बंदियों से आज तक किसी ने ये सवाल पूछा? किसी ने विपक्ष में सवाल ये पूछता है, इस बात को क्यों दबाया जाता है? सिलेंडर की कीमत क्यों पहुँच रही है इतना की? आज अर्थव्यवस्था इतनी नीचे क्यों आ गई है? कारण बताएंगे आप? कारण यह है कि जो जुमलेबाजी सरकार जो चल रही है वो बहुत दिनों की सरकार नहीं है। आगामी चुनाव हमारा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव होगा। माननीय बहन जी दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अपनी तरीके से इसके लिए किस तरह की पहल कर रहे हैं? जी, हम बहुजन समाज पार्टी के बूथ से लेकर के जिले तक के प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता, हम घर घर जा कर के सर्व समाज के एकजुट होकर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हम वोटर लिस्टों का काम देख रहे हैं और एकजुटता को उन्हें अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और इस जुमले सरकार की हमें बता रहे हैं कि आपको कितना लाभ मिला। 15-15 लाख रुपए किस किस के खाते में आए, ये उनको अकाउंट चेक करवा रहे हैं। हमें भी मिले थे 15 लाख रुपए, हम खर्च नहीं कर पाए। हमने क्या मोदी जी सरकार को वापस कर दिए। तो आप मेरी बात से सहमत हैं? आप सभी को 15 लाख मिले थे ना, तो हम खर्च नहीं कर पाए।